तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। और डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन के इस चैप्टर में हम लोग हैंडलिंग यूजिंग डेटा को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसका पार्ट 2 रहेगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ड्रॉप एनए और फिल एनए के कुछ उदाहरण देखे थे और हम लोगों ने इस डेटा को लोड करके जो हमारा वेदर डेटा CSV फाइल थी उसको लोड करके कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी। आपने देखा था कि NaN कंटेंट होगा, जैसे जो कॉलम में जो NaN वैल्यू होती है जिसे नॉट अ नंबर कहते हैं, बेसिकली जो नल वैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ जब डेटा कलेक्ट कोई कर रहा है या फॉर सम रीजन ये वैल्यू नहीं आ पाती है, तो वो एज ए NaN अगर हमें दिखा रहा है ये मिसिंग डेटा है। और इसको हम लोग जो है फिल NA और ड्रॉप NA करके फर्स्ट ऑफ ऑल इसको गैस करने की कोशिश करते हैं। तो वो पूरा मैंने चैप्टर यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है और आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो वो आप लोग एक बार पूरा उसको भी रिवाइज कीजिए। अब क्योंकि हम गूगल कोलैब में काम कर रहे हैं, तो ये फाइल जो होती है जब हम कोलैब में इसको अपलोड करते हैं, और जब हमने हमारे कोलैब कल बंद कर दिया था और आज फिर ओपन किया कोलैब को, तो यहाँ पे वो फाइल आपको नज़र नहीं आएगी। तो उसको हमें फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो वही हम सीधा करते पहले से, और जो हमारी वेदर डेटा फाइल है उसको हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो CSV फाइल होती है, ओके, उस CSV फाइल में अगर डे वाला कॉलम दिया हुआ है तो कई बार उसका डेटा टाइप डेट टाइम डेटा टाइप पांडास में रीड हो नहीं पाता। और ऐसा हम लोग ने इन्फो मेथड के थ्रू वेरीफाई भी किया था। आपने देखा कि डे को डेट टाइम की जगह पे ऑब्जेक्ट रीड किया जा रहा है, और उसको फिक्स करने के लिए मैंने आपको एक पैरामीटर भी बताया था, पार्स डेट, जो कि एक लिस्ट होती है। भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना कि कॉलम में सिर्फ एक ही ऐसा कॉलम, मतलब डेटा में सिर्फ एक ही ऐसा कॉलम हो जो डे हो। जैसे मैं एक और उदाहरण दिखाता हूँ। ये एक कंपनी की सेल्स का डेटा है। यहाँ पे देखिए शिप डेट है और ऑर्डर डेट है, दोनों है, राइट। तो अगर इसको आप रीड कर रहे होते तो आप क्या लिखते हैं, पास डेट इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, अगर मान लीजिए आप उसको रीड कर रहे होते तो आप लिखते पास डेट इज इक्वल टू ऑर्डर डेट कॉमा शिप डेट। इज इट क्लियर? जितने भी कॉलम्स आपके डेट और या डेट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको आपको सेकेंड पैरामीटर पास डेट के थ्रू बताना पड़ेगा अगर आप CSV के थ्रू रीड कर रहे हैं। इज इट ओके? बोलिए। यस सर। तो अब आगे बढ़ते और इसको हम रन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये DF वेरिएबल आ गया। तो एक बार मैं जल्दी से सारे कॉलम्स को दोबारा रन कर देता हूँ। पहले इसको शॉर्टकट किया है। और अब हमने देखे BF2 में जब इनको लगाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेट टाइम इंडेक्स हो जाता है, राइट। क्योंकि हमने इस कॉलम को एज अ इंडेक्स सेट कर दिया था। और ये क्यों ज़रूरी है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ड्रॉप एनए बताया था कि एनए वैल्यूज को ड्रॉप ही कर डालो, ठीक है। एडमिन्स पे किया था वो आज हम लोग को करना नहीं, BF2 को लेकर। फिर मैंने आप लोगों को फिल एनए बताया था कि फिल एनए का इस्तेमाल करके किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को सभी में भर दो। तो मैंने ये बताया कि
हर कॉलम में एक वैल्यू वैलिड नहीं हो सकती है क्योंकि डेटा टाइप अलग अलग होता है। तो आप एक गैस वर्क करके भी एक डिक्शनरी बना लेते हैं टू रिप्लेस, और उस डिक्शनरी को सीधे जो है फिल एरे में रिप्लेस कर देते हैं। फिर मैंने एक प्लॉट बता के आपको दिखाया था। फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि किसी न्यूमेरिकल कॉलम का मीन या उसका ओवरऑल सम, उसका मिनिमम मैक्सिमम जो आपके मेजर्स होते हैं उसको किस तरीके से निकाला जाए। तो मैंने ये भी बताया था कि मिसिंग डेटा में कई बार ये अच्छा तरीका होता है कि जो उसका मीन है वही फिल कर दे हम। तो ये भी मैंने करके दिखाया आपको। फिर मैंने दो अलग अलग मेथड बताए थे, एफ फिल और बी फिल। एफ फिल का मतलब फॉरवर्ड फिल, यानी कि मिसिंग डेटा में जो पिछली वैल्यू है, लाइक जैसे यहाँ पे ये मिसिंग है तो फॉरवर्ड फिल में ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और बैकवर्ड फिल में ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तो लाइक अगली रो से यानी अगले इंडेक्स से बैक कॉपी करना या अगले इंडेक्स पे कॉपी करना, ये एफ फिल और बी फिल को हमने किया था। फिर ये हमने कुछ बेसिक डिस्कस की। अब आज हम लोग DF2 से शुरू करते हैं, और आज का जो हम मेथड पढ़ने वाले वो मेथड है इंटरपोलेट। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग को खुद से बहुत कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। अब एक मेथड है, इसका नाम है इंटरपोलेट। तो हम बिना किसी पैरामीटर का यूज किए इस मेथड में, ये सब पैरामीटर देखो यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा है। और ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जैसे बी फिल, एफ फिल, और या जैसे मैंने फिल एनए, ड्रॉप एनए, तो आप ऐसे सिंपल गूगल पे सर्च कीजिए पांडास या पैंडास जो भी बोल रहे, और इसमें लिखिए पैंडास बी फिल, ठीक है। तो आपको ऑफिशियल पैंडास का डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। और यहाँ पे आपको इसके मेथड्स आ जाए, इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे, जैसे एक्सिस क्या है, इन प्लेस क्या है, लिमिट क्या है, ठीक है। तो जैसे, और इसके पैरामीटर, जैसे पहले एक डाउनकास्ट नाम का मेथड पैरामीटर हुआ करता था, वो अब हट गया। तो यहाँ से आपको कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी मिलेंगे, जैसे लिमिट इज इक्वल टू 1। अब बी फिल लिमिट इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, जैसे इससे पहले हम चलिए यहाँ पे करते हैं फिल एनए। फिल एनए, और मैंने लिख दिया मेथड इज इक्वल टू एफ फिल। ये ध्यान से समझिएगा। तो आपने देखा सभी में पिछली पिछली एक वैल्यू आ गई, और अगर मैं इसको लिख दूं लिमिट इज इक्वल टू 1, तो पहले हम इसको कवर करते हैं। तो आप देखेंगे एक एन अभी भी छूट गया, यहाँ दो छूट गए। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम फिल एन कर रहे थे और फॉरवर्ड फिल कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखिए दो मिसिंग वैल्यू है लगातार, एबीसी, और यहाँ पे आप देखिए तीन है। तो लिमिट इज इक्वल टू 1 क्या करेगा, सिर्फ एक ही रो तक आगे बढ़ा पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 32 32 32 तीनों में कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ 32 32 दो बार कॉपी हुआ, तीसरे में नहीं है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक बार हमने ये कर लिया और फिर इसमें फिर से हमने फिल एने लगाया, और इस बार मेथड इज इक्वल टू बी फिल कर दिया, यानी कि एक बार आगे फिल किया और फिर एक बार बैकवर्ड फिल किया। तो देखो 32 वाले में 34 आ गया। अरे क्वेश्चन ये चीज आपकी समझ में आई क्या किया हम लोग ने यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल।
नहीं समझ में आए, हम फिर से डिस्कस करते हैं। फिल एन क्या होता है ये क्लियर है? यस सर। फिल एन में एफ फिल क्या करता है ये क्लियर है? यस। एफ फिल क्या करता है कि पहले तो देखते हैं कि डेटा है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिल अभी मैं जीरो कर देता हूँ और देखते हैं डेटा क्या। तो जीरो सारा मिसिंग वाला डेटा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक मिसिंग है। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, 7 और 8 के बीच में 3 मिसिंग वैल्यूज है। ओके, ये समझ रहे हो आप? तो फिल एन में क्या, अगर हम लिख देते, अब देखिए 7 इन तीनों में कॉपी हो जाएगा जब हम मेथड इज इक्वल टू एफ फिल रखेंगे। देखो अभी थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? ठीक है कि डेटा एक्चुअली में तो नहीं है, पर गेस करते वक्त ऐसा पॉसिबल है कि सारे दिन साथ ही रहो। तो हम लोग कहते हैं कि भाई तीनों में नहीं भरो, ठीक है, ऐसे कर देते, लिमिट इज इक्वल टू 1 कर दिया। ओके, तो इससे क्या हुआ, आप बताओ क्या हुआ? 3 मिसिंग थे, अब वो एक ही भरा उसने। ठीक है, हमने कह दिया फॉरवर्ड फिल करो मगर एक लिमिट करो। ये चीज समझ पा रहे हो? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिट इज इक्वल टू 2, तो वो अपने रो के केवल अगली 2 रोज में ही ये कर पाएगा। ओके, इज इट क्लियर? और अब इसके ये पूरा डेटा हो गया, ये पूरा डेटा है, राइट? अब हम इसमें भी फिल एने लगा दे रहे हैं, ये पूरा एक डेटा फ्रेम है, इसमें भी फिल एने लगा दे रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये पूरे को एक में किया है, राइट? ऐसे ये एक, हम चाहें तो इसको सेव करके दोबारा भी कर सकते हैं, बट आपको ये कभी ना कभी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम इसमें फिल एने लगा रहे हैं और मेथड इज इक्वल टू बी फिल कर दे रहे हैं। तो इट्स लाइक 2 टाइम्स फॉरवर्ड फिल और बाकी बैकवर्ड फिल। ऐसा करने से क्या होगा, देखो 7 7 7 8 ऐसे आ गया, राइट? ये चीज समझ पा रहे हो? यस सर। तो ये आप ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको पता नहीं किस टाइप का डेटा आने वाला है। ठीक है, और उसके क्लीनिंग में और ये सब आपको काम आएगा। भाई द वे ये कोई भी मेथड हमारे डेटा में बदलाव नहीं कर रहे। अब इसमें एक और चीज है, जैसे मैंने लिख दिया एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब देखते क्या होता है। तो जब एक्सिस इज इक्वल टू 0 लिखा तो कोई बदलाव नहीं आया, वही आंसर आ गया। अब हम करते हैं एक्सिस इज इक्वल टू 1, और अभी मैं समझाऊंगा ये क्या कर रहा हूँ। अभी बता सकते हो क्या नजर आ रहा है? अभी क्या हो रहा था? जब हम एक्सिस इज इक्वल टू 0 करते हैं, 0, मैं 0 की बात कर रहा हूँ पहले, तो फॉरवर्ड फिल इस डायरेक्शन में चलता है। ओके, और जब हम एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देते, तो फॉरवर्ड फिल ऐसे चला। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं उसने 28 को यहाँ से उठा के यहाँ धर दिया। ठीक है, दिख रहा है? 32 को यहाँ से उठा, जो कि सही नहीं है, राइट? सो एक्सिस इज इक्वल टू 0 जो होते हैं वो आप लोग रो के लिए लिखते हैं, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, और 1 जो है वो कॉलम के
अक्रॉस कॉलम, राइट, याद करना पड़ेगा आपको। 0 रो 1 कॉलम, ऐसे, ठीक है, ऐसे 0 ये और 1 इधर, ऐसे। सो जो कॉलम है, तो कई बार क्या होता है, डेटा आपको कभी कभी ऐसा भी दिया होगा जिसमें ये डे जो हैं वो यहाँ आ रहे होंगे, ठीक है। आगे चल के हम लोग इस तरीके के भी मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिसमें हम रोज को स्वैप कर सकते हैं, लाइक कॉलम जो है वो रो बन जाए, कॉलम का इंडेक्स रो का इंडेक्स बन जाए, रो का इंडेक्स कॉलम का इंडेक्स बन जाए। आगे चल के हम लोग बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप पढ़ने वाले, ऐसे मेथड्स पढ़ने वाले, जैसे मेल्ट है, पिवट टेबल है, क्रॉस टैब है, ऐसे बहुत सारे हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे जिसमें आपको कभी कभी अलग टाइप का डेटा आएगा, ठीक है। सो वो भी आप याद रखिएगा। बट ये जो फॉरवर्ड फिल वाला मेथड है, इसमें एक पैरामीटर एक्सिस भी होता है, और हमें कैसे पता है कि ये सब होता है, और कैसे पता है कि और क्या क्या हट रहा है क्या जा रहा है, वो यहाँ से पता चलता है, ओके। जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ये अपडेट आ जाते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है कि न्यू इन वर्जन 2.20, ठीक है, लाइक लिमिट एरिया इनसाइड ओनली fill lands surrounded by a valid value, outside only fill lands outside। तो ये सब भी हम आगे करेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ। सो यहाँ पे आइए, जरूर एग्जांपल्स देखिए, और देखो हम लोग अभी यहाँ पे, राइट, ये सब देखो कितना कुछ आपको दिख सकता है, लाइक शेप, एस टाइप, कॉपी, बूल, हेड। हम लोग ने कई मेथड पढ़े भी है, जैसे हेड पढ़ा है, ठीक है, लॉक पढ़ा है जिसमें हमने निकालने की कोशिश की थी। तो आप लोग जरूर इन डॉक्यूमेंट्स को देखिए, ये बस मेरा कहने का मतलब है, और थोड़ा यहाँ से भी आइए, और ये इसका यूज करने का तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया मेथड इज इक्वल टू एफ फिल और बी फिल, और इसमें एक्सिस का यूज और लिमिट का यूज, ओके। लाइक एक्सिस इज इक्वल टू 1, लिमिट इज इक्वल टू 1। आप अपने हिसाब से ये सब जरूर अप्लाई करके देखिए, और ये सब याद रखने के लिए जो जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं एक पूरा जिप बना के आप लोग को दे दूंगा, ताकि आपको एक एक चैप्टर के लिए नहीं ढूंढना पड़े। सब चीज का कंबाइंड, जब हमारा ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो सब चीज का एक कंबाइंड जिप, या बीच में भी मैं दे दूंगा, सबका एक कंबाइंड जिप, जो जो एग्जाम्पल्स हमने किए सारा एक जिप फाइल में, सारे डेटा सेट्स, सारे फाइल्स, ताकि आप कभी भी उसे एनाकोंडा नेविगेटर के थ्रू ओपन करके रिवाइज कर सकते, या गूगल कोलैब में भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग एक और मेथड पढ़ते हैं, जैसे अभी हम DF2 पे हैं, ठीक है, अभी भी तो हम लोगों ने एफ फिल बी फिल का यूज भी देख लिया, वो भी एक तरीका हो सकता है डेटा को गैस करने के लिए। एक और मेथड है, इसका नाम है इंटरपोलेट। क्या? इंटरपोलेट। और अभी इसने देखो कैसे गैस किया, ठीक है। तो हम लोग पहले तो साइड बाय साइड रखेंगे, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या। साइड बाय साइड कंपैरिजन से ही हम बता पाएंगे कि इस मेथड ने किया क्या। तो एक तो पहले ये ले आते हैं, एक पेंट फाइल ओपन कर लेते हैं, ये हो गया। और जो इंटरपोलेट का आउटपुट है वो देख लेते हैं, इसने अपने आप ही गैस कर लिया। इंटरपोलेट के साथ एक प्रॉब्लम बस ये है कि वो केवल न्यूमेरिकल कॉलम्स पे ही चल सकता है। तो अभी वो भी मैं बताता हूँ। तो पहले यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, आप लोग बस 1 मिनट देखिए इसको, और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। तो अब आप लोग ने सोचा, तो आपने पहले गुणाकार किया, फिर भागाकार किया,
फिर आपने सोचा, देखो क्या हुआ, हमारे पास 32 था, 28 था, तो जब हम F फिल कर रहे थे या B फिल कर रहे थे, वो बस इस वैल्यू को आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। पर जब हम इंटरपोलेट कर रहे, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा रखा है, जब हम इंटरपोलेट मेथड का अप्लाई कर रहे हैं, तो एक तो सब भर जा रहे, उसने नापा कि 32 और 28 के बीच में एक वैल्यू मिसिंग है। तो सपोज कीजिए कि टेम्परेचर या जैसे कोई भी डेटा 32 है, फिर अगला पता नहीं, और फिर अगला 28 है, तो उसने एक एवरेज निकाल लिया ना दोनों के बीच का, बताओ, 30 कर दिया, राइट। फिर 28, फिर ऐसा हुआ कि टेम्परेचर पहले घटा फिर बढ़ा, तो 28 से 32 जाने में फिर वही रास्ता आया, राइट। तो ये वाला गैस उसने फिर 30 कर लिया, तो उसने दोनों को गैस 30 कर लिया, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 32 से 34 गया, 32 से 34 गया, तो दो का डिफरेंस है, ठीक है, पर दो के बीच में दो वैल्यूज भी है, तो 3 से डिवाइड होगा दो को, 3 से डिवाइड करो दो को, राइट, 2/3, लाइक 0.6, ठीक है। तो उसने पहले तो 0.66 जोड़ा, फिर इसमें 0.66 जोड़ा, फिर इसमें 0.66 जोड़ा, तब 34 आया, राइट। सीधे सीधे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहा है बेसिकली, राइट। ये चीज समझ में आ रही। अब देखो 9 से 7 आया और एक मिसिंग है, तो बड़ा आसान है, 8 रहा होगा, पर 7 से 8 गया, इसके बीच में 4 स्टेप्स का अंतर है, ठीक है, लाइक वैल्यू एक ही गई, तो ऐसा रहा कि उसने विंड स्पीड 9.25 पे 7.5 पे 7, तो अगर हम लोग भी ये सब कर सकते थे, गणित लगा सकते थे, पर कितनी देर लगाते रहते, राइट। सो ये इंटरपोलेट क्या खुद ही कर देता है, पर इंटरपोलेट के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल मेथड है, इट्स लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे ये अभी काम कर रहा है फिलहाल, जब तक हमने इसका कोई पैरामीटर भरा नहीं है। देखो अभी हमने ये डिफॉल्ट है, ये बात आपकी समझ में आई होगी कि ये सब मेथड जैसे फिल एन ए बाई डिफॉल्ट सारा भर दे रहा था, पर जब हमने उसमें एक पैरामीटर लगा दिया कि लिमिट, तो वो सारा नहीं भर रहा था, राइट। तो इन सब मेथड को और ज्यादा एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे और पैरामीटर है, जैसे आपके पास कार में या कहीं पे भी आपके पास एक स्टीरियो होगा, तो स्टीरियो में क्या होता है, एक होता है ना बेस कम करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, नॉइज घटाने के लिए पैरामीटर्स होते हैं, नहीं। आप जैसे आप साउंड अपने हिसाब से सुन सकते, तो वैसा ही है, बाई डिफॉल्ट चला दो तब भी गाना बजेगा, लेकिन लोगों को होता है कि नहीं हम बेस बढ़ा दें, ठीक है, और थोड़ा इक्वलाइजर होता है, इक्वलाइजर के थ्रू छेड़छाड़ करते हैं, फुल बेस, लो बेस, ऐसा वैसा करते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे भी, तो ये लेकिन इसके साथ काम नहीं करता है, और इसके लिए तो फिर एफ फिल बी फिल है ही, और इसको तो हम सीधे फिल एनए में इवेंट में सनी भी भर सकते, नहीं, जब हमें पता ही नहीं क्या है तो हम सनी भर देंगे या स्नो ही भर देंगे, जो अपना मन हो। तो ये मैंने बताया, ये तो भर जाएगा। अभी मेन आती है गणित वाली बात, ये नंबर वाली बात, तो उसको ये कर रहा है, यहाँ क्लियर है। तो ये सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को लेता है।
हाँ, सिर्फ न्यूमेरिकल पे इंटरपोलेट चलेगा, बाकी के लिए आपने ऊपर पढ़े, राइट। अब जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं भैया इंटरपोलेट क्या करता है, सो ऐसे डालो पांडास इंटरपोलेट। तो जितना भी डिफरेंस होगा नंबर में, अच्छा वो अपने आप ही डिलीट आपने कर आप वो अरिथमेटिक के उत्तर पे करेंगे। 2.2 स्टेबल ही तो है, क्या बता रहे हैं। तो ये सो 2.2 स्टेबल लिखा है। खैर अब देखो यहाँ पे भी एक पैरामीटर होता है, मेथड इज इक्वल टू लीनियर, ठीक है। हम लोग और भी ये सब भी लिख सकते हैं, मैं बता दो कैसे। तो जब हमने इंटरपोलेट किया, तो इंटरपोलेट में हमने क्या लिखा था, बाय डिफॉल्ट मेथड जो था वो लीनियर है। लीनियर मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एलिमेंट्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। तो लाइक अगर 32 से 28 कोई सीरीज जा रही है तो कॉमन डिफरेंस 2 होगा, पर कोई सीरीज 32 से 34 जा रही है, कॉमन डिफरेंस 0.66 होगा, ठीक है ऐसा। तो ये हो गया, ये समझ में आ रहा है, लीनियर। पर और क्या क्या भर सकते, टाइम, इंडेक्स, पैड, ये फिल इन नैंस यूजिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू करता है। जैसे अगर हम पैड लिखते हैं तो 32 को 32 से ही भरना है, 28 को 28 से ही भरना है, समझ रहे हो आप। ये वही फिल एन ए कर दिया हाँ, फिल एन ए विद एफ फिल या बी फिल कर दिया, राइट। तो ये हो गया। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ और आप लोग बताइएगा कि आपकी समझ में आती है। इसमें एक टाइम भी होता है, ठीक है। और टाइम, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा, हम इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अलग ही नजर आएगा, तो आप सोच के बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ। कंपेयर करते, पहले तो इसको भगा देते हैं, नहीं, इसको भी रखते हैं, तीनों को रखते हैं। ये आ गया। अब ये बताओ, ये दिख रही है ना, वैल्यू दिख रही है। यहाँ पे 32 से 28 आया, तो ये 29 का आया आगे। ये कौन लॉजिक से आया, कोई बता सकता है। मैं 2 मिनट पॉज कर रहा हूँ, आप सोचिए और बताइए, क्योंकि ये सोचना जरूरी है। क्वेश्चन ये है, भाई 32 और 28 के बीच में 30 आता है। जैसे यहाँ पे 28 और 32 के बीच में 30 आया, तो यहाँ तो 30 दे दिया, यहाँ का है 29 दे दिया। n-1 नहीं चल रहा है भाई, सीधे देखो, 28 था, 30 था, 28 था, 32 था, इनके बीच में 30 आया। वेट का डिफरेंस भी एक का कुछ आता है। एग्जैक्टली, तुमने वही पकड़ा जो, ठीक है। ये ये डेटा गिटहब पे था और एक बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तो वहां से मैंने देखा, तो उसमें ये था, ये डिफरेंस छोटा सा, तो अच्छा डेटा सेट है ये, एक कोड बेसिक्स करके उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये डेटा को रखा, तो 1 और 4, ठीक है, उन्होंने रखा। तो जब हमने मेथड को लीनियर रखा या लीनियर था, तो लीनियर के लिए टाइम का कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। लीनियर बस इसे एज अ इंडेक्स देख रहा था कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसा देख रहा था, ठीक है। पर जब हमने मेथड की वैल्यू को टाइम कह दिया कि इंटरपोलेट करो मगर टाइम, तो अब ऐसे सोचो कि 1 तारीख थी,
फिर 2 तारीख आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई। ठीक है, तो 1 से घटते घटते 5 तक आते आते 28 गए, 32 से। तो 1 घटा होगा तो 2 को क्या रहा होगा, 31। 3 को क्या रहा होगा, यहाँ पे 2 डेटा नहीं है, राइट। तो इवन जो मिसिंग डेटा है उसे भी भर सकते हैं, नहीं? बताओ। 1 और 2 का नहीं तो हम लिख दें, 1 को ये रहा होगा 31, डेट भी तो मिसिंग है, तो वो अभी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली वो सब आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए ये जो इंटरपोलेट मेथड है, ठीक है, इसमें जैसे और भी ये सब नियरेस्ट, जीरो, एस लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बैरिसेंट्रिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी क्या हो रहा है, जैसे इसने लिख दिया पॉलिनोमियल ऑर्डर 2, तो 0 था, 2 था, फिर 8 था। ध्यान से देखिए, इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो ये सीरीज बना लेते हैं। और बाय द वे ये सीरीज पे भी काम करता है। अरे भैया एनपी ले आओ पहले, इंपोर्ट numpy as np, ठीक है, ये आ गया। तो पहले हम डेटा को पहले एस को देख लेते हैं कि है क्या, फिर उसमें देखते हैं। तो इसमें एक मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। तो डेटा ऐसे है कि पहले 0 है, फिर वो 2 हुआ और फिर 8 हो गया। इसमें कोई लीनियर तो है नहीं, जैसे 0 है, 2 हुआ, 4 होता तो समझ में आता, नहीं ऐसा होता है। 0 2 4 6 होता तो समझ में आता। आप सोच सकते हो यार क्या हो रहा है। पावर 3 हो गया। पावर 3 नहीं, हाँ पावर 3 हो गई, राइट। पहले 2 की पावर 0 है, पहले तो 0 है, तो 2 की पावर 0 से 1 होता है, मगर इन्होंने 0 लिखा है। फिर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। तो इन्होंने इसको पॉलिनोमियल मेथड का और ऑर्डर 2 का, यानी स्क्वायर, ठीक है, आपको कुछ गैस करना है। तो वो अपने हिसाब से 4.66 ऐसे गैस कर रहा है। अगर मैं लिख दूं ज्योमेट्रिक, होता है ना ज्योमेट्रिक, जैसे ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं ना, क्या इसमें ज्योमेट्रिक नहीं, इन्होंने ऐसे पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक दिया है, क्यूबिक दिया है। क्यूबिक बेसिकली, जैसे अगर हम मान लो क्वाड्रेटिक लगाते हैं इसमें, ऐसे क्वाड्रेटिक लिख देते हैं, सो यहाँ पे आप देखिए सेम रिजल्ट आएगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक अपने आप में ही पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होता है, राइट। पढ़ा होगा आपने पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल डिग्री 3 क्या होता है, क्यूबिक, ठीक है। चाहे आप पॉलिनोमियल ऑर्डर 3 लिख लीजिए। तो अब यह है कि नंबर आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, द नंबर ऑफ डेरिवेटिव एट बाउंड्री डज नॉट मैच, एक्सपेक्टेड 1 गॉट 0। सो ऐसा नहीं कि हर चीज यहाँ पे चल भी जाएगी। सो ये, और इवन इस मेथड से देखेंगे तो क्यूबिक भी नहीं चलने वाला, क्योंकि वो भी सेम उसी कंसेप्ट पे है। सो आपको करना यही है, क्यूबिक में भी सेम एरर है। सो आपको करना यही है कि ये जो डेटा है यहाँ पे, राइट, इनको आपको एक एक करके यूज करना है। और इसने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखा रखे हैं, जैसे पॉलिनोमियल 5 या पॉलिनोमियल 6 हम कब जाएंगे। सपोज कीजिए कि आपका पहला डेटा है छोटा, राइट, ऐसा कुछ नंबर लिखा है जैसे 2, 45, 78, 100, ऐसा, राइट। ऐसा कुछ बढ़ रहा है, लाइक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो वहाँ के लिए ये सब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जरूर ये एग्जाम्पल्स को देखिए,
इन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं जहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है मेथड लीनियर, लिमिट डायरेक्शन फॉरवर्ड, एक्सिस जीरो। और क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग लाइक इन मेथड्स को पढ़ रहे हैं, हम लोग इनका एक जान रहे हैं कि ये क्यों, क्या है, कैसे काम करते हैं। तो आपके लिए बेस्ट चीज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा डेटा सेट्स उठाइए। आप समझ रहे कि नहीं? आप ज्यादा से ज्यादा डेटा सेट्स उठाइए। और अब देखो लीनियर किया तो 0 2 5 8 अपने हिसाब से इसने गेस। और अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया कि जनरेट डेटा सेट ऑफ 10 रोज टू प्रैक्टिस मिसिंग डेटा इन पैंडा, जो मैं पहले भी बताया था। तो आपको ऐसे देखिए पूरा दिख जाएगा, ठीक है। एक 1 2 9 4 5 6 9 8 9 10। तो ये थोड़ा इजी है, बट आप जब लीनियर से इसे गैस करेंगे तो वो आपको जो है देगा डेटा। और फिर कहीं पे 12 13 15 16 इस टाइप से दिया है। और आप प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ज्यादा और चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इन्होंने ये मेथड भी दिए, हेलो एग्जांपल भी दिया, फिल एनए, ड्रॉप एनए। तो आप जैसे चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स है इनका यूज भी कर सकते हैं इस तरह के सैंपल डेटा जनरेट कराने, ठीक है। और जनरेट सेल्स डेटा से, अभी मैंने सेल्स ली तो लेट्स से क्या होता है। तो अब देखो डेट, प्रोडक्ट, ऐसा उसने दिखाया, राइट। तो डेट है, रेंज शुरू होती है 10 तक। अब इसमें क्वांटिटी है और रिवेन्यू है, ये मिसिंग हो गया। जैसे इसको हम करके दिखाते हैं। सो आप लोग अपने हिसाब से क्रिएटिव उस पर काम कर सकते हैं। और अब यहाँ पे भी डेट आ गया। तो सबसे पहले आपको अगर इंटरपोलेट में टाइम मेथड को यूज करना है तो इसको पहले डेट को आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा, राइट। याद है कि नहीं, सेट इंडेक्स बनाना पड़ेगा, तभी इंटरपोलेट मेथड टाइम काम करेगा। जैसे हमने कहा सेट इंडेक्स, और डेट को हम सेट इंडेक्स कर देते हैं, तो ऐसा आ गया। अब इसको हम एस नाम से सेव कर लेते हैं, एस डी नाम से, सेल्स डेटा। अभी हमारा एस डी हो गया। अब इसको गैस करना है। सो यहाँ पे जैसे क्वांटिटी मिसिंग है, रिवेन्यू मिसिंग है, तो हम ऐसे अभी इंटरपोलेट का यूज करते हैं। और मेथड इज इक्वल टू टाइम। अगर मैंने ये नहीं किया होता डेट टाइम इंडेक्स तो ये नहीं चलता। अब उसने कुछ गैस किया, राइट। तो आप, अब मैंने से यहाँ पे प्रॉम्प्ट में सेल्स डेटा दिया है, आप प्रॉम्प्ट में एचआर डेटा या कुछ भी दे सकते हैं, right? आप दे सकते हैं कि कंपनीज स्टॉक वैल्यू, तो स्टॉक वैल्यू प्रेडिक्ट करना। तो ये सारा आप लोग अब प्रैक्टिस कीजिए। और हैंडलिंग मिसिंग डेटा के ये दूसरा पार्ट था। हम लोग एक और पार्ट करेंगे, उसमें हम लोग आगे ऐसा केस देखेंगे जहां डेटा मिसिंग तो नहीं है बट डेटा इररिलेवेंट है। तो वो हम आगे समझाएंगे। जैसे वैल्यू होनी तो कुछ चाहिए थी पर ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये कुछ गलत हो गया, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे वहां मैप या रिप्लेस जैसे मेथड भी हम लोग पढ़ सकते हैं, तो वो हम आगे सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग डाउट नहीं शेयर कर रहे तो डाउट ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि आप लोग ये सब चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। So थैंक्स फॉर वॉचिंग। last